गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेज। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अंशों का निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स। अंशों का निर्गमन बच्चों दो प्रकार से किया जाता है। पहला है रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन और दूसरा है रोकड़ के लिए निर्गमन। तो हम पहले अध्ययन करेंगे रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन। इसमें क्या होता है बच्चों की, जो सार्वजनिक कंपनी है वो किसी व्यवसाय की किसी संपत्ति यानी असेट्स, किसी संपत्ति को क्रय कर लेती है और क्रय करने पर उसके क्रय प्रतिफल स्वरूप उसे नगद राशि नहीं देकर उसके बदले में अंशों का निर्गमन कर देती है। अंश कोई से भी हो सकते हैं, चाहे वो समतांश हो चाहे वो पूर्वाधिकार अंश हो। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, किसी भी व्यवसाय की किसी संपत्ति को क्रय करने पर उसके क्रय प्रतिफल स्वरूप नगद राशि नहीं चुकाकर उसके बदले में अंशों का निर्गमन कर देती है। अब बात आती है, जब कंपनी नगद नहीं देकर अंशों का निर्गमन कर देती है तो अंशों का निर्गमन भी वहाँ पर मैंने आपको बताया सममूल्य पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। तो ऐसी दशा में कंपनी क्या करती है कि जो अंशों का निर्गमन है वो सममूल्य और प्रीमियम पर करने पर एंट्रियां क्या होगी वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले किसी व्यवसाय की संपत्ति क्रय करने पर ऐसी दशा में एंट्री यानी प्रविष्टि क्या होगी, असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट। वेंडर का मतलब होता है विक्रेता यानी बेचने वाला विक्रेता। ठीक है, तो जब सार्वजनिक कंपनी किसी व्यवसाय की संपत्ति को क्रय करती है तब प्रविष्टि की जाती है असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, विक्रेता को इसके बदले में, नगद के बदले में अंशों का निर्गमन करेगी। और अंशों का निर्गमन मैंने आपको बताया दो प्रकार से, चाहे सममूल्य पर चाहे प्रीमियम पर। तो जैसे मान लेते हैं कि नंबर 2 पर विक्रेता को अंश सममूल्य पर निर्गमन करने पर क्या प्रविष्टि होगी, एंट्री देखना बच्चों, वेंडर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो वेंडर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा इक्विटी शेयर इशूड एट पार टू वेंडर। ठीक है, ये तो विक्रेता को कंपनी ने क्या किया, सममूल्य पर अंशों का निर्गमन कर दिया। अब दूसरी कंडीशन आती है, जब कंपनी विक्रेता को अंश प्रीमियम पर निर्गमित करती है, तो ऐसी दशा में प्रविष्टि क्या होगी, वेंडर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये कंपनी ने क्या किया, विक्रेता को जो अंश है वो
प्रीमियम पर निर्गमित किए। अब इसी चीज़ को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं बच्चों, जिससे आपके और पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक उदाहरण द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए सोना ने, या ऐसे मान लेते हैं राम ने श्याम से 6 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। एक मशीन खरीदी। ठीक है, जिसका 10% भुगतान चेक द्वारा किया गया तथा शेष राशि 10 रुपए वाले समता अंशों द्वारा चुकाई गई। इसको ऐसे मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो संपत्ति यानी मशीन है, तो मशीन का मूल्य कितना है? मशीन का मूल्य है 6 लाख रुपए। अब आपको देखो यहाँ पर 2 नाम दे रखे हैं, राम और श्याम। इनमें से एक विक्रेता है, तो आपको सबसे पहले विक्रेता की पहचान करनी होगी कि विक्रेता कौन है, राम है या श्याम है। इसका पहचानने का सीधा सा तरीका है, से शब्द से पहले जिसका नाम आ जाए वही विक्रेता है। तो यहाँ विक्रेता का नाम क्या है? श्याम। तो सबसे पहले हम जो असेट्स यानी मशीन है उसको क्रय करने की प्रविष्टि करेंगे। तो इन प्रविष्टि हो जाएगी असेट्स अकाउंट डीआर, यानी मशीनरी अकाउंट डीआर, मशीनरी अकाउंट डीआर टू वेंडर। वेंडर का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया श्याम, तो टू वेंडर मतलब टू श्याम्स अकाउंट। ये प्रविष्टि हो गई 6 लाख रुपए से। इसका आप निरीक्षण कर दोगे, क्या करोगे? मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि विक्रेता को अब देखो इसमें एक बात और कह रखी है, जिनका 10% भुगतान चेक द्वारा किया गया, यानी वेंडर मतलब श्याम को 10% भुगतान चेक द्वारा किया गया। तो पाने वाला कौन है? वेंडर यानी विक्रेता यानी श्याम। तो उसको करेंगे श्याम्स अकाउंट डीआर, श्याम्स अकाउंट डीआर। चेक की एंट्री बैंक से की जाती है टू बैंक अकाउंट। तो 6 लाख की मशीन है और 6 लाख का 10% होता है 60,000 रुपए चेक द्वारा दे दिए गए, तो प्रविष्टि हो जाएगी 60,000 रुपए से। ठीक है, अब 6 लाख रुपए में से आपको ध्यान देना है, 6 लाख रुपए में से 60,000 रुपए चेक द्वारा दे दिए गए, तो बच गई कितनी राशि? 5,40,000 रुपए। इसके कंपनी ने क्या किए, उसको नगद राशि नहीं देकर, ये 5,40,000 रुपए की नगद राशि नहीं देकर उसको इसके बदले में समतांश दे दिए गए। अब बात आती है समतांश कितने दिए गए। तो समतांशों की संख्या निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, समता अंशों की संख्या बराबर कितना मूल्य बच गया? 6 लाख में से 60,000 रुपए चेक द्वारा दे दिए गए, तो मूल्य कितना बच गया? 5,40,000। मशीन का मूल्य बच गया 5,40,000। और एक अंश यानी पर शेयर, एक अंश की कीमत मैंने आपको कितनी बताई? 10 रुपए। तो 10 का भाग लग जाएगा इसमें, तो ये अंश बन जाएंगे आपके 54,000। 54,000 अंश बन गए आपके। ठीक है, अब विक्रेता को ये 54,000 अंश दिए गए और एक अंश की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो हम एंट्री करेंगे, पाने वाला वही विक्रेता श्याम है, तो श्याम्स अकाउंट डीआर। और किस पे दे रहे हैं? सममूल्य पर, तो टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप क्या करोगे, 54,000 अंश बने ना, और एक अंश की कीमत कितनी है, 10 रुपए, तो ये हो गए 5,40,000 रुपए। इस प्रकार से कंपनी ने क्या किया, इन अंशों का सममूल्य पर भुगतान किया। अब आगे चर्चा करते हैं इसी उदाहरण को दूसरे तरीके से, देखते हैं कि जब प्रीमियम पर किया जाए तब कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं राम ने शाम से 6 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। ठीक है, जिसका 10% भुगतान चेक द्वारा व शेष 10 रुपए वाले समता अंश। अब प्रीमियम लेना है, प्रीमियम इस हिसाब से लेना है अपने को, तो देखो 10 रुपए वाले 20% प्रीमियम पर निर्गमित करके भुगतान किया गया। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगी। देखो कैसे, सबसे पहले जो संपत्ति असेट्स यानी मशीन खरीदी गई है, पहले उसकी प्रविष्टि करेंगे। से नाम से पहले श्याम आया है तो श्याम हो गया विक्रेता। ठीक है, तो सबसे पहले संपत्ति खरीदने की प्रविष्टि, मशीनरी अकाउंट DR टू श्याम्स अकाउंट, कितने की, 6 लाख रुपए की। अब 10% भुगतान चेक द्वारा किया गया है, तो प्रविष्टि हो जाएगी श्याम्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक मिस्टेक हो गई। चेक द्वारा किया गया है तो टू बैंक अकाउंट, चेक द्वारा भुगतान है, तो 6 लाख का 10% कितना हुआ, 60,000 रुपए, तो 60,000 रुपए चेक द्वारा चुका दिए गए। ठीक है, अब शेष राशि कितनी बच गई, 6 लाख में से 60,000 रुपए चेक द्वारा चुका दिए गए, तो शेष राशि बच गई आपकी 5,40,000 रुपए। ठीक है, अब ये शाम को चुकाए जा रहे हैं, इसके बदले में अंश, तो शाम्स कैपिटल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम पे दिए जा रहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब सेम वही प्रोसेस यहाँ करनी है कि शेष राशि कितनी बच गई, 5,40,000 रुपए। ठीक है, एक अंश की कीमत कितनी है, पर शेयर है आपका 10 रुपए का। ठीक है, और प्रीमियम आपका कितना परसेंट है, 20%। ये प्रीमियम आपका दे रखा है 20%। तो आपको क्या करना है, इस पर शेयर 10 का ये 20% निकालना है, तो 10 का 20% आपका हो गया 2 रुपए, यानी 10 में 2 रुपए प्लस करने पर ये कितने हो गए, 12। तो अब की बार आपको 5,40,000 में भाग कितने का देना पड़ेगा, 12 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 5,40,000 में जब आप 12 का भाग दोगे तो ये आ गए आपके 45,000। अंश कितने आ गए, 45,000 अंश आ गए। ठीक है, अब आपको इसी में ये बात ध्यान रखनी है, एंट्री आपने कर दी है, शाम्स कैपिटल अकाउंट DR
सॉरी श्याम लिखना है, कैपिटल लिखना है, श्याम्स अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो आपको क्या करना है, 45,000 को पहले तो कितने से गुणा करोगे, 12 से। तो 45,000 को जब आप 12 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 5,40,000। फिर आप 45,000 को कितने से गुणा करोगे, 10 से, तो 4,50,000। फिर 45,000 को आप 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 90,000। इस प्रकार से ये आपका प्रीमियम पर हो गया। तो ये चीज़ आपकी एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है जब रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में निर्गमन किया जाए। अब दूसरी चर्चा करते हैं हम रोकड़ के लिए निर्गमन। इसको 2 भागों में अगर हम बांटें तो कोई गलत नहीं होगा। जैसे आवेदन पर एक मुश्त और दूसरा भाग है संपूर्ण राशि किस्तों में देय। देखो, जब कंपनी जनता में अंशों का निर्गमन करती है, तो अंशों का निर्गमन करने पर कंपनी के पास जो राशि आती है वो 4 किस्तों में आती है। चारों किस्तों के नाम मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ। पहली किस्त का नाम है आवेदन, दूसरी का नाम है आवंटन, तीसरी का नाम है प्रथम मांग या प्रथम याचना, और चौथी किस्त का नाम है द्वितीय एवं अंतिम मांग या द्वितीय एवं अंतिम याचना। द्वितीय एवं अंतिम मांग। आवेदन को हम बोलेंगे एप्लीकेशन, आवंटन को बोला जाता है अलॉटमेंट, प्रथम मांग को बोला जाता है फर्स्ट कॉल, और द्वितीय एवं अंतिम मांग को बोला जाता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो जैसा कि मैंने बताया रोकड़ के लिए निर्गमन, तो कई बार क्या होता है, कंपनी जैसे ही अंशों का निर्गमन करती है तो सारी की सारी राशि इसी आवेदन के साथ में प्राप्त हो जाती है। कैसे, जैसे मान लो कंपनी का नाम है महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा लिमिटेड ये एक सार्वजनिक कंपनी है। मान लेते हैं इसने 50,000 समता अंश निर्गमित किए, ठीक है, और एक अंश इक्विटी शेयर कितने हैं, 50,000, और एक शेयर की कीमत रखी इसने 10 रुपए। अब सारी की सारी राशि जब आवेदन के साथ प्राप्त हो जाती है, एप्लीकेशन के साथ प्राप्त हो जाती है, तो आपको जो एप्लीकेशन की रेट है, आवेदन की रेट यानी दर है, वो आपको पूरी की पूरी कितनी मान लेनी है, 10 रुपए मान लेनी है कि आवेदन की पूरी रेट 10 रुपए है। तो ये सारी की सारी राशि आपको किसके साथ प्राप्त हो रही है, आवेदन के साथ। तो ऐसी स्थिति में आप प्रविष्टि करोगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10 को 50,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो गया 5 लाख रुपए, और इसका नरेशन आप कर दोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, दूसरी एंट्री, इसी राशि को, जैसे कंपनी ने इसी राशि को आपको देय होने की प्रविष्टि करनी होगी, तो देय होने की प्रविष्टि में आपको क्या करना होगा, इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की राशि को आप इक्विटी शेयर कैपिटल यानी समता अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करना होगा। तो प्रविष्टि क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप इसका नरेशन कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कंपनी के पास सारी राशि एक मुश्त आ जाती है, एक साथ आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये 2 प्रविष्टियां की जाती है। अब दूसरी बात आई, ये तो जब है जब सारी राशि एक मुश्त आ जाए, लेकिन जब सारी राशि किस्तों में आए तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा,
कंपनी के पास जो भी राशि है वो 4 किस्तों में आएगी। पहली किस्त का नाम है आवेदन, दूसरी किस्त का नाम है आवंटन, तीसरी किस्त का नाम है प्रथम मांग और चौथी किस्त का नाम है द्वितीय एवं अंतिम मांग। इनमें क्या है, आपको कंपनी अपने क्रय विवरण में इनकी दर यानी रेट्स वगैरह पहले से आपको दे के रखेगी कि जैसे एप्लीकेशन की रेट है 2 रुपये, अलॉटमेंट की रेट है 4 रुपये, फर्स्ट कॉल की रेट 2 रुपये, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की रेट 2 रुपये। इन चारों का टोटल किया आपने 2 और 4 6, 2 8 और 2 10। इन चारों का टोटल हो रहा है 10। जब इनका टोटल 10 हो और पर शेयर भी 10 रुपए का हो तो समझ जाना चाहिए ये निर्गमन किस पे हुआ, सममूल्य पर निर्गमन हो गया, सममूल्य पर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हर किस्त की 2-2 प्रविष्टियां होगी, 2 प्रविष्टि एप्लीकेशन की, 2 प्रविष्टि अलॉटमेंट की, 2 प्रविष्टि फर्स्ट कॉल की और 2 प्रविष्टि सेकंड एंड फाइनल कॉल की, यानी टोटल 8 प्रविष्टियां हो जाएगी। तो चलो अब हम इसकी जब किस्तों में निर्गमन होता है तो ऐसी स्थिति में इनकी 8 प्रविष्टियां किस प्रकार से होगी वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का नंबर आता है, आपको पता है। तो एप्लीकेशन की पहली प्रविष्टि, आवेदन राशि प्राप्त होने पर